अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह सुब्हान तआला की पनाह चाहती हूँ शैतान मरदूद से और इससे भी कि मेरे पास हाजिर हो। शुरू अल्लाह सुब्हान तआला के नाम से जो बहुत मेहरबान है रहम करने वाला है। सूरत अनफ़ितार वही के लिहाज से सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 82 नंबर पर उतारी गई। कुरानी तरतीब के लिहाज से 82 नंबर पे है। आयात 19 है, रुकू 1 है। इन्फितार के मायनी है फटना। आयत 1 में जिक्र किया जा रहा है जब आसमान फट जाएगा और जब सितारे झड़ जाएंगे, यानी अल्लाह के हुक्म और उसकी हैबत से फट जाएगा और फरिश्ते नीचे उतर आएंगे। आसमान फट जाएगा और जब सितारे झड़ जाएंगे और जब समुंदर बह निकलेंगे और जब कब्रें उखाड़ दी जाएंगी, उस वक्त हर शख्स अपने आगे भेजे हुए और पीछे छोड़े हुए को मालूम कर लेगा। यानी कि जो अमल हमने किए वो सब नामा माल सामने रख दिए जाएंगे, जो हमने किया सब जान जाएंगे। इस तरह फरमाया जा रहा है कि ए इंसान तुझे अपने रब करीम से किस चीज ने बहकाया, यानी किस चीज ने तुझे धोखे और फरेब में मुब्तला कर दिया कि तूने उसे यानी कि अपने रब के साथ कुफर किया, जिसने तुझ पर एहसान किया, तुझे वजूद बख्शा, तुझे अकल व फ़हीम अता की और असबाब हयात दिया। इस तरह फरमाया जा रहा है कि जिस रब ने तुझे पैदा किया, फिर ठीक ठाक किया, फिर दुरुस्त और बराबर बनाया, जिस सूरत में चाहा तुझे जोड़ दिया। हरगिज नहीं, बल्कि तुम तो जजा सजा के दिन को झुटलाते हो, यानी तुम क़यामत के दिन को झुटलाते हो। हालांकि तुम पर निगहबान मुकर्रर हैं, यानी कि फरिश्ते जो हैं निगहबान हैं, वो मुकर्रर हैं, बाइज्जत लिखने वाले, जो कुछ तुम करते हो वो जानते हैं। यानी तुम तो जज़ा व सजा के मुनकर हो, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा हर कौल, हर बात, हर फाल नोट हो रहा है। अल्लाह की तरफ से फरिश्ते तुम पर बतौर निगरान मुकर्रर हैं, जो तुम्हारी हर उस बात को जानते हैं जो तुम करते हो। ये गोया इंसानों को इनके तनबिया किया जा रहा है। फिर फरमाया जा रहा है इनके हर अमल, हर बात जो है वो लिख रहे हैं। इस तरह सूरह काफ में आयत 17-18 में है कि एक फरिश्ता उसके दाएं और दूसरा उसके बाएं जाने बैठा हुआ है। इंसान जो बोलता है उसके पास निगरान तैयार और हाजिर है, यानी लिखने के लिए। कहते हैं कि एक फरिश्ता नेकी और दूसरा बदी लिखता है। इस तरह फरमाया जा रहा है कि यकीनन नेक लोग जन्नत की ऐश और आराम और नेमतों में होंगे और यकीनन बदकार लोग दोजक में होंगे। जज़ा के दिन उसमें दाखिल होंगे, वो इससे कभी गायब ना होने पाएंगी। यानी कि जो जन्नती होंगे वो अल्लाह की नेमतों से नवाजे जाएंगे, जो चाहेंगे उनको वहां मिलेगा। और जो जहन्नमी होंगे, दोज़खी होंगे, उनके लिए गर्म खोलता हुआ पानी, पी झाड़ियां कांटेदार खाने को, भड़कती हुई आग। इस तरह फरमाया जा रहा है आगे, तुझे कुछ खबर भी है कि बदले का दिन क्या है? मैं फिर कहता हूं कि तुम्हें क्या मालूम है कि जज़ा और सजा का दिन क्या है? यानी कि तकरार, उसकी अजमत और उस दिन की होरनाकियों की वजाहत के लिए कहा जा रहा है कि क्या तुझे मालूम है कि जज़ा और सजा का दिन क्या है? जिस दिन कोई शख्स किसी शख्स के लिए किसी चीज का मुख्तियार ना होगा और तमाम तर अहकाम जो होंगे वो सिर्फ उस दिन अल्लाह सुब्हान तआला के होंगे। यानी दुनिया में तो अल्लाह सुब्हान तआला ने आर्जी तौर पर आजमाने के लिए इंसानों को कम बेश कि कुछ फर्क से कुछ इख्तियार दे रखे हैं, लेकिन क़यामत वाले दिन तमाम इख्तियार अल्लाह सुब्हान तआला के हाथ में होंगे। हदीस मुबारक में है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपने नफ्सों को आग से बचाओ, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें अल्लाह से बचाने का कोई इख्तियार नहीं रखता।